हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग एसिड एनहाइड्राइड पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग IUPAC की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे फंक्शनल ग्रुप की बात कर चुके हैं। तो जहाँ की लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के बेस पर ही एसिड एनहाइड्राइड की भी हम लोग नेमिंग का डिस्कशन करेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छे से क्लियर है तो एसिड एनहाइड्राइड बहुत इजी है ना। देखो, हम लोगों को समझना है नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। क्या समझना है बेटा? नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड क्या है? अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एसिड एनहाइड्राइड है उसमें सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके की कुछ अरेंजमेंट होते हैं। और यहाँ पर दोनों साइड क्या रहेगा? RR ग्रुप कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो देखो, जब भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की, तो हम सभी लोग जानते हैं स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो बेटा क्या होगा? तो सेकेंडरी सफिक्स आपका क्या बनेगा? ओइक एनहाइड्राइड। जबकि इसका अगर प्रीफिक्स देखा जाए तो इसमें प्रीफिक्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बस ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी के बेस पर हम लोग इसकी नेमिंग का डिस्कशन करेंगे। तो देखो, नेमिंग का डिस्कशन करने के पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसिड एनहाइड्राइड प्रिपेयर्ड कैसे होता है ना। मीन्स इसकी प्रिपरेशन देख लो। अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो देखो, अगर हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है RC, डबल बॉन्ड OH, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम लोग दो मॉलिक्यूल लेते हैं और हीट कर देते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 या कोई भी एक ऐसा रीजेंट जो वाटर को अपने में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता हो। तो देखो, अगर हमने इसके दो मॉलिक्यूल लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के और हीट किया तो यहाँ से क्या होगा बेटा? यहाँ से ये मान लो OH और यहाँ से ये H गायब होके क्या हो जाएगा? H2 रिलीज कर देगा। बाकी यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा? R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R। इस तरीके से आपका एक एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप बन जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, O, C, डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, तो ये आपका एक एसिड एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करने का तरीका है। क्या बताया मैंने? दो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, और P2O5 क्या करता है? H2 को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर क्या बनेगा? यहाँ पर ये एक आपका एसिड एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया बेटा? ये एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब हमें इसका IUPAC समझना है। क्या समझना है? IUPAC। तो जब भी हम लोग इसका IUPAC लिखते हैं तो एक चीज को आप लोग याद रखेंगे, हमारे पास लिखा है RC, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये आपका सिंपल एनहाइड्राइड है। सिंपल एनहाइड्राइड का मतलब है सिंपल एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि दोनों साइड RR ग्रुप है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है RCO, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R डैश। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। हमें दोनों की ही नेमिंग की बात करना है, लेकिन अभी हम लोग बारी बारी शुरुआत करते हैं। देखो, जब भी हम लोग इसकी IUPAC की बात करेंगे तो आप एक चीज़ समझ लो, IUPAC में हम लोग वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं। मीन्स आपको लिखना होगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इस तरीके से हम इसको डिस्कशन कर सकते हैं। देखो जरा, हमारे पास पहला मान लो कंपाउंड है H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। हमें इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक रफ वर्क कर लो। रफ वर्क कैसे? अगर हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है RCO, C, डबल बॉन्ड O और H, हमने क्या करना है? हमने इस पर H2 डाल देना है, HOH।
तो क्या होगा, ये बॉन्ड मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके मिल जाएगा और ये H कार्बन से जाके, तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या जाएगा OH। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, यही बनाएगा, है ना, मतलब ये वाला ग्रुप ये बनाएगा प्लस OH जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो अगला ग्रुप क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे हुआ। तो बेटा देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। क्या है बेटा, इसका नाम मेथेनोइक एसिड। इसी तरीके से जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, मीन्स आपको एसिड बार हटा देना है, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पर बाई मिस्टेक आप यहाँ पर सिंपल एनहाइड्राइड लिखो, सिंपल एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम लोग कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। चलो देखो बेटा, मान लो हमारे पास इस तरीके से एक कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। मान लेते हैं हमने ये कंपाउंड ले लिया। सेम केस मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, या ये कार्बन हम लोग इंक्रीज कर देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या जाएगा O, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इस तरीके से है, ठीक है बेटा। देखो जरा रफ काम में कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। हमने क्या करना है, यहाँ से हम लोग H2O को ऐड कर देंगे। तो जब H2O को ऐड करेंगे, यहाँ से बॉन्ड मान लो टूट गया तो ये OH कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और H कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। फाइनली बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल आपके बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये बन गया और दूसरा क्या बनेगा, यही आपका CH3 COOH बनेगा। तो देख लो दोनों केस में अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। क्या होगा बेटा, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर इसका नाम एथेनोइक एसिड है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीन्स in a simple terms you can say that the naming of acid and anhydrides is completely depends on carboxylic acid, है ना। ये जो एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंडेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इसी तरीके से इसको देखो, अगर मान लो हमने यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दिया है ना, तो एक ये वाला मॉलिक्यूल क्या बना लेगा, CH3 CH2 COOH, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर H के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। मतलब ये क्या बन गया बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर ये तो सारा रफ वर्क है, इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, ये तो हम लोगों ने बस निकालने के लिए लिखा है। तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर एक साइड कितने कार्बन, 4 कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन 4 है। हम लोग मान लो बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक। तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब देख लो कुछ साइक्लो कंपाउंड्स की भी बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो क्या करना होगा जब भी हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे, देखो मान लो हमने यहाँ पर एक रफ वर्क किया, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है, HOH के साथ ऐड कर देंगे। मान लो बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो H यहाँ चला जाएगा और OH यहाँ चला जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, दोनों ग्रुप ऐसे जुड़े हुए, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका क्या नाम होगा, देखो जरा, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन डाइओइक, डाइओइक। आप इसको ब्यूटेनोइक या फिर ब्यूटेन 1,4 डाइओइक भी लिख सकते हो। लेकिन अब एक्चुअली ये अंडरस्टूड है कि जब हमारे पास COOH 2 तरीके से कनेक्टेड हो
और उसमें 2 COH हैं, तो उसका मतलब ये है एक स्टार्टिंग और दूसरा एंडिंग है, तो हम नंबर ना दें या ना दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, इसी के बेस पर हमें इसका नाम निकालना है, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन डाइओइक। हाँ, एक चीज़ और, अगर बॉबल नहीं है तो आप इसको ई लिखोगे, ब्यूटेन डाइओइक। ये हम लोग सारी बातें पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, अब चलो इसका देख लो। मान लेते हैं हमारे पास ग्रुप में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से ग्रुप कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इसमें भी जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, मीन्स कुछ इस तरीके से बना होगा। यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सेन ओइक या हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रायोरिटी ऑर्डर का कंसेप्ट दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक लेके जाएंगे और दोनों साइड एक बार पहले एक बार लास्ट में, तो हम लोग उसको नंबर दें या ना दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस बेस पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बनेगा हेक्सेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक बेटा, इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स के डिस्कशन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल चलो साइक्लो कंपाउंड्स की भी देख लेते हैं, है ना, नोट कर लो जरा, कुछ कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड्स के भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूँ, तो पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद फिर बताना। ठीक है, मान लो हमारे पास एक यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से मान लो ग्रुप कनेक्टेड है। सेम केस अगर हमारे पास ये हेक्सेन है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से है। इसी तरीके से मान लो हमने कोई एक पेंटेन ग्रुप लिया और इस पेंटेन ग्रुप में यहाँ पर हम लोगों ने डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड है। अगर हम यही बात हेक्सेन में लिख देते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ऐसे आया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं हमने क्या किया बेटा, डबल बॉन्ड O लिख दिया। कुछ कंपाउंड और देख लेते हैं, मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक ये साइक्लो मेंबर्ड रिंग है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बनाए या फिर इस तरीके से बनाए, ये दोनों एक ही चीज़ है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से ये। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इसकी क्या नेमिंग करेंगे वो देखो। ये मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका रफ वर्क कर लो जरा। इसका रफ वर्क क्या होगा, मान लो ये हमारे पास एक साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O इस तरीके से कनेक्टेड है। हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ें, यहाँ पर H2 डालेंगे तो HOH, H कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, और OH कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर। फाइनली ये वाला ग्रुप बनेगा कैसे, इस तरीके से, ऐसे है। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या होगा देखो, 1 2 3 4 मीन्स साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। और क्या लिखेंगे, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे तो लिखते हैं। क्यों, क्योंकि COH काउंट नहीं हो पा रहा है, सो दैट हम उसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी बात को यहाँ रिप्लेस कर दो, एसिड हटा दो, एनाइड्राइड जोड़ दो, मीन्स साइक्लो ब्यूटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन कर सकते हैं। सेम केस देखो बेटा, अगर मान लो हमने यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो ये वाला ग्रुप OH बदल जाएगा और ये वाला भी ग्रुप OH बदल जाएगा, मीन्स अब इसका क्या नाम होगा, साइक्लो हेक्सेन। और 1 और 2 ऐसे कर लो, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड
हाइड्राइड, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, देखो इसमें भी जरा रफ वर्क कर लो। ये आपका क्या है, कीटोन है, डबल बॉन्ड ओ है, कीटोन है, लेकिन यहाँ पर सीनियर कौन है, यहाँ पर सीनियर तो एनहाइड्राइड है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। हमने करना क्या है, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दो, और जब बॉन्ड तोड़ देंगे तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो आपका पेंटेन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आ जाएगा OH। कितने कार्बन है साइकिल में, 5। तो आप क्या लिखोगे, साइक्लो, नेक्स्ट पेंटेन, और 1 और 2 ऐसे लिखेंगे, 1 और 2, है ना, 1 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ध्यान से, 1 2 3 4, है ना बेटा। तो क्या बनेगा, साइक्लो पेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये यहाँ पर कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है 4 नंबर पर, तो C डबल बॉन्ड O क्या लिखोगे, 4 ऑक्सो, इसको ऑक्सो लिखते हैं ना, तो क्या लिखोगे, 4 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम बनाना है, तो हमें एसिड हटा के क्या जोड़ देना है, एनहाइड्राइड। सो दैट क्या बनेगा बेटा, 4 ऑक्सो, या आप कीटो भी लिख सकते हो, 4 ऑक्सो लिखा, हम इसको 4 कीटो भी लिख सकते हैं, 4 ऑक्सो साइक्लो पेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें भी देख लो, इसमें भी सिंपल है, क्या है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, OH जुड़ जाएगा, देख लो जरा, इसका भी हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये लो। और जब इसका रफ वर्क करेंगे तो कैसे होगा, देखो इसमें OH जाएगा, तो एक्चुअली इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई होगी, C डबल बॉन्ड O OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दो 1 2 और 3। हाँ ऐसे नहीं करना 1 2 3 4 5, वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर और 6 नंबर पर कार्बोक्सिलिक जाएगा, फिर आपको रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। अदरवाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, साइक्लो हेक्सेन, और क्या हो जाएगा 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो, सेम केस, आप इसको यहाँ लिख दो, 3 ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग इस कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या बोला था, ये जो एसिड एनहाइड्राइड है वो कंप्लीटली किस पर बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छे से क्लियर है तो फिर इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इनकी भी नेमिंग लिख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये 2 कंपाउंड, इसका भी देख लो, ये वाला और ये वाला तो ऑलमोस्ट सेम है, बस नंबर चेंज है ना। देखो जरा, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों में सेम है, इसका नंबर और इसके नंबर में अंतर है। क्या करोगे आप, ऐसे लिख दोगे 1 2 3 और 4, क्यों भाई, क्या लिखोगे, 4 ऑक्सो साइक्लो, है ना, हेक्सेन, और 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक, और एसिड की जगह क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इसका देख लो, ये थोड़ा सा अगर सीधा लाइन है स्ट्रेट लाइन में तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन हमने इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। तो क्या करोगे बेटा, देखो रफ वर्क में हमने यहाँ से H हटा दिया, तो पहला ग्रुप क्या बनेगा, साइक्लो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH आया, सेम केस कुछ इस तरीके, C डबल बॉन्ड O और OH आएगा। इन दोनों का नाम क्या होगा, इंडिविजुअल देख लो, साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम लिखेंगे बेटा, साइक्लोप्रोपेन। हाँ अगर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड में दिक्कत है तो एक बार पिछला वाला लेक्चर देख लो, है ना, साइक्लोप्रोपेन, और बाद में क्या लिखोगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या 1 नंबर लिखना जरूरी है, ऐसे लिखना जरूरी है क्या, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो तो 1 नंबर पर ही है ना, ऑलमोस्ट कहीं भी लगाओ तब भी वो 1 नंबर पर ही आने वाला है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब इसको जो इसको लिखा सो इसको लिखो, बस बाद में क्या जोड़ देना है, एनहाइड्राइड। सो दैट क्या लिखेंगे बेटा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ओके बेटा, तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके बेटा, अब मैं इसको रब कर देता हूँ।
हम लोग कुछ ग्रुप और देख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, अगर मान लो हमारे पास कुछ ग्रुप इस तरीके से है, ये आपका साइक्लो कंपाउंड ऐसे है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से। मान लो इसी तरीके से हमने क्या किया, एक ग्रुप और जोड़ दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ऐड कर दिया डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो जरा क्या होगा, फिर से रफ वर्क कर लो, बहुत ईजी लगेगा। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, देखना हम लोग कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कंसंट्रेट करो बेटा सब लोग, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। क्या करेंगे, बॉन्ड यहाँ से टूटा, और जब बॉन्ड टूटा तो ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आ जाएगा। क्या नाम होगा, देखो गिनो, 1 2 3 4 5, पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों साइड है तो एक एंडिंग से स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसी को नंबर देंगे, तो आप नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तब इसका नाम इस बेस पर क्या होगा, अब इसका नाम होगा बेटा पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। अब इसको देख लो, यहाँ पर भी बॉन्ड मान लो यहाँ से टूट गया, समझना ध्यान से। मान लो यहाँ से ग्रुप कुछ इस तरीके से कनेक्टेड था, O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक ही बात है, ये जो मैं C रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे बना दें तब भी कंपाउंड्स के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि वन अंडरस्टूड है, कॉर्नर है तो कार्बन ही होगा ना। इस तरीके से देखो बेटा, इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो। अब जब बॉन्ड तोड़ देंगे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया। कैसे काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5, मतलब 3 ऑक्सो पेंटेनोइक या पेंटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका ये नाम बना, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी एनहाइड्राइड की बात की, ये सारे कैसे थे, सिंपल थे। अब हम लोग कुछ मिक्स एनहाइड्राइड की भी बात कर लेते हैं, है ना। देखो जरा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोग मिक्स एनहाइड्राइड की बात करेंगे। मिक्स एनहाइड्राइड का मतलब है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R डैश। हालांकि ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं, R और R डैश ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की चेंजिंग है। जैसे देखो जरा ध्यान से, अगर हमने इस पहले वाले R को H ले लिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CH3, इसका नाम लिखना है। इसी तरीके से मान लो मैंने ऐसे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ले लेंगे CH3 CH2, ठीक बेटा। इसी तरीके से मान लो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और CH3। देखो कैसे पहचानोगे, यहाँ पर केवल 2 कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, तो ये मिक्स्ड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक H है लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल और मिक्स्ड एनहाइड्राइड को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोगों को इनकी नेमिंग लिखनी है, सो दैट मैं ये आउटर लाइन हटा देता हूँ। अब देखो जरा, इस पे जरा रफ काम करो। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CH3। हमने मान लो यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया तो क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, H2 है ना, HOH, और यहाँ पर क्या बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा मेथेनोइक। क्या होगा, मेथेनोइक। और इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक। ये मेथेनोइक है और ये एथेनोइक है एसिड। बट हमें एनहाइड्राइड बनाना है तो आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जाओगे। पहले क्या लिखोगे E, फिर क्या लिखोगे M। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक बेटा, ये मिक्स हो गया। इसी तरीके से इसको देख लो, अगर हम इसकी बात करते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर क्या जाएगा CH3, इसको तोड़ दिया। ये बेसिकली क्या है, इसी का नाम है, ये देखो, इसी के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा की थी। ये क्या है, इसको हम लोग एक जनरल फार्मूला मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, जनरल फार्मूला, ठीक है। चलो इसकी बात हो गई। अब यहाँ पर H की जगह सिर्फ CH3 डाल दिया गया, समझ ना बेटा, H की जगह क्या कर दिया गया, सिर्फ CH3 डाला गया। तो H की जगह जब CH3 डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, है ना। अगर H की जगह CH3 आ गया और यहाँ पर 2 कार्बन है, CH, यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 CH2, सिंपल। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, क्या नाम है, एथेनोइक, और यहाँ पर 3 कार्बन है, क्या है, प्रोपेनोइक। ये एथेनोइक एसिड और ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक बेटा। इस तरीके से हम लोग इसकी एनहाइड्राइड्स की बात कर सकते हैं। सेम केस यहाँ देख लो, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH2 CH3, ठीक है बेटा। जब हम इसको HOH के साथ ऐड करेंगे तो फिर ये H कहाँ चला जाएगा, इधर, और OH कहाँ चला जाएगा, इधर। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3, यहाँ पर 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे आया, ठीक है। इसका नाम क्या है, 1 2 3 कितने कार्बन है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया। तो इसी बेस पर अगर हमें इसका निकालना हो तो कैसे करोगे, देख लो, क्या लिखोगे, पहले B लिख दो, तो ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक, फिर आपका प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड। इस तरीके से हम लोग इन मिक्स्ड एनहाइड्राइड की भी बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोगों को कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूं सो दैट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नोट कर लो फटाफट, मैं इसको रब कर देता हूं तो आप नोट कर सकते हैं। मैं BLN स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाम है। एक तो आपको इस कंपाउंड्स का नाम लिखना है। दूसरा, मान लो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, CH3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ CH3 CH2 CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। कुछ साइक्लो कंपाउंड की भी बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिया गया था, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। और यहाँ पर बेटा हम क्या लिख दें, मान लो यहाँ पर एक OH लगा दिया और यहाँ पर भी एक OH लगा दिया। इसी तरीके से मान लो मैंने एक ये साइक्लो कंपाउंड लिया, डबल बॉन्ड लगाया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से मैंने कुछ कंपाउंड्स को नोट कर दिया। अगेन अगर हम 4 मेंबर रिंग ले लेते हैं, यहाँ पर एक मैंने बॉन्ड लगाया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स की भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो था आपका एसिड एनहाइड्रेट्स के बारे में। अभी भी हम लोगों को बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है, फिर हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग सीक्वेंस सारी चीज़ें सीखते चलो, ठीक है बेटा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग ईस्टर और अमाइड्स जैसे कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। उसमें हम लोग साइनाइड आइसोसाइनाइड की भी बात करेंगे, उनके कुछ कॉमन नेम की भी बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।